हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स साधु का सांप। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें समय समय पे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अंक कुबड़ा राजकुमार में आपने पढ़ा कि शक्ति नगर के राजा कुशल सेन की रानी सुनैना कुबड़ा राजकुमार अभय को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद महामंत्री एवं अन्य दरबारियों ने राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, पर राजा ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। वह कुबड़ा एवं कुरूप राजकुमार अभय को लाड प्यार से लालन पालन करने लगा, किंतु एक बार शिकार खेलने गए राजा कुशल सेन जादूगर मंडिका की बेटी चंडिका की कूटनीति का शिकार हो गया और उसे विवाह कर अपने साथ राजमहल ले आया। फिर वर्ष बीते, रानी चंडिका ने एक सुंदर बालक राजकुमार उदय को जन्म दिया। फिर कुबड़ा राजकुमार जब 13 वर्ष का हुआ तो अपनी माँ के सौतेले व्यवहार से दुखी होकर राजमहल से निकल गया और भटकते भटकते वो एक महात्मा की शरण में पहुंचा और फिर उन्हीं की सेवा करने लगा। और 7 वर्ष बाद एक दिन महात्मा ने उसे बताया कि दक्षिण दिशा में सुनंदा के पर्वत के बीच एक सदाचार का वृक्ष है। उस पर 20 वर्ष बाद पूर्णवासी वाले दिन सिर्फ एक ही फल लगता है। यदि वह उसे प्राप्त कर खा ले तो उसके कुरूप की काया कल्प हो जाएगी। तब वह महात्मा से आज्ञा लेकर सदाचार के वृक्ष की तलाश में चल देता है। और उधर राजमहल में रानी चंडिका की कोख से जन्मा राजकुमार 12 वर्ष का होते होते अपनी माँ के लाड प्यार के कारण बेहद शरारती हो चुका था। और जब उसकी एक शरारत से क्रोधित हो एक साधु उसे शाप देता है, और जब वो राजमहल पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है तो रानी चंडिका क्रोधित हो उस साधु के पास पहुंचती है। आगे क्या होता है यह प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ए पाखंडी भिक्षु, आंखें खोल और देख, सामने तेरी मौत खड़ी है। का कौन है? का कौन? रानी की कर्कश आवाज सुनकर साधु ने चौंक कर आंखें खोली। क्या बात है देवी, तुम किसी कारण इतनी विचलित हो कि क्रोध में अपना विवेक भी खो बैठी हो? साधु के बच्चे, देख, तेरे कारण मेरे लाडले पुत्र की क्या दुर्दशा हुई है। और अब मैं शक्ति नगर की महारानी होने के नाते तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तू तुम्हारे मेरे प्यारे बेटे को पूर्व अवस्था में ले आओ, वरना क्या वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। मूर्ख और अभिमानी औरत, अपने पुत्र की ममता और प्यार के आवेश में तू एक साधु का निरादर कर रही है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि एक दिन तेरे ही हाथों तेरे लाडले पुत्र का विनाश होगा। तू ही अपने पुत्र की मौत का कारण बनेगी। क्या पाखंडी, तू मेरा कहना ना मान उल जलूल बक रहा है? ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सैनिकों, तुरंत ही वह सैनिक रथ से उतरकर रानी चंडिका के पास आ गए। क्रोधित रानी ने सैनिक की म्यान से तलवार निकाली और उफ, खचाक! ओह, साधु की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। पाखंडी कहीं का, समझता था कि अपना सांप वापस नहीं लेगा तो मेरा पुत्र अवस्था में नहीं आ सकता, किंतु मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। वह तुरंत अपने देवत्व को पूर्व अवस्था में ला देंगे। हा हा हा, मूर्ख रानी, अब तेरा बेटा कभी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। मेरा सांप कभी खाली नहीं जाएगा। पाखंडी, तू समझता है तेरे इस माया जाल से मैं डर जाऊंगी, पर तू शायद नहीं जानता मैं जादूगरनी मंडिका की पुत्री हूँ। यह ले। हा हा हा, रानी ने एक ठोकर साधु के कटे सिर पर मारी और रथ पर बैठकर वापस राजमहल की तरफ चल दी। अब मुझे शीघ्र ही अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए, ताकि वह जल्दी ही मेरे लाल को पूर्व अवस्था में लाने का कोई उपाय कर सकें।
फिर राजमहल पहुंचकर, बेटे मैं एक जरूरी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपने कमरे से बाहर ना निकलना, दासी तुम्हें यहीं भोजन वगैरह दे जाया करेगी, समझे? ठीक है माँ। फिर दासी बसंती को आवश्यक निर्देश देकर वह अपने पिता जादूगर मंडिका से मिलने चल दी। शीघ्र ही, पिताजी। ओह बेटी, मैं तो समझा था मेरी बेटी महल के सुख वैभव में मुझे भूल चुकी है। फिर थोड़ी देर की औपचारिकता के बाद रानी ने जादूगर को उस साधु के सांप के बारे में बता दिया, और उसकी पूरी बात सुनकर जादूगर एकाएक गंभीर हो गया। ओह, यह तूने क्या किया मेरी बेटी? तूने उस साधु का अपमान करके बहुत ही बुरा किया। फिर तूने उसे मार भी डाला, वरना हो सकता। पिताजी, मैं आपके मुख से ऐसी निराशाजनक बातें आज पहली बार सुन रही हूँ, वह भी ऐसे नाजुक मौके पर। आज तो आपको मुझे तसल्ली देकर इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय बताना चाहिए। तू ठीक कहती है बेटी, जो होना था वो हो चुका। अब मुझे ही मेरे पुत्र के लिए कुछ करना होगा। फिर जादूगर उसी कमरे के एक कोने में लटके मानव कंकाल के सामने पहुंचा और मंत्र पढ़ने लगा। ए शैतान की आत्मा, जाग जाग जाग। धीरे धीरे उस मानव कंकाल की आंखें चमकने लगी और हा हा हा, हुकुम मेरे आका। शैतान की आत्मा, आज तुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूछो मेरे आका। तो पहले शक्तिनगर के राजमहल में राजकुमार का हाल देख रही हूँ मेरे आका। अब समझ कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। समझ गया मेरे आका। तो अब बता कि राजकुमार उदय को पूर्व अवस्था में लाने का क्या उपाय है। ठहरो मेरे आका, मुझे सोचने दो। फिर कुछ देर सोचने के बाद, मेरे आका, यदि राजकुमार को सुनंदा के पर्वत के बीच लगे सदाचार के वृक्ष से तोड़कर उसका फल खिलाया जाए तो वह पूर्व अवस्था में आ सकता है। यही उस साधु के शाप का निदान है। किंतु उस वृक्ष में 20 वर्ष बाद सिर्फ एक ही फल लगता है, और आने वाली पूर्णमासी को उस फल लगेगा भी। परंतु क्या उस वृक्ष से वह फल कोई पुण्य आत्मा व सदाचारी ही तोड़ सकता है? यदि किसी दुष्ट आत्मा या पापी ने उस फल को तोड़ने की कोशिश की तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। फिर बात, इस फल को इस संसार का कौन व्यक्ति तोड़ सकता है? इस फल को उस दुनिया में सिर्फ राजा कुशल सेन का बड़ा पुत्र यानी राजकुमार उदय का सौतेला भाई कुबड़ा राजकुमार अभय ही तोड़ सकता है। बेटी, यह कुबड़ा अभय कौन है और इस समय कहाँ है? वह कुबड़ा मेरा सौतेला पुत्र था, जो मेरे जुल्म से घबराकर बरसों पहले राजमहल छोड़कर जाने कहाँ चला गया है। ओह, तो इसका मतलब यह कि इस समय वो कहाँ है, तुझे भी पता नहीं? नहीं। ऐ शैतान की आत्मा, देख, वह कुबड़ा राजकुमार अभय इस समय कहाँ है? वे इस समय उसी फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनंदा पर्वत की ओर बढ़ रहा है। क्या उसे भी उस फल का महात्मा? हाँ, किसी महात्मा ने उसे उस फल के गुण से परिचय कराया है। ओह, अब क्या करूं? अगर उस कुबड़े को उस फल की महत्वता के बारे में ना पता होता तो मैं किसी बहाने उसे उस फल को मंगवा लेता। किंतु अब इसी के साथ वह किसी गहरी सोच में डूब गया। किंतु अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शैतान की आत्मा, तुम फौरन उस कुबड़े के पीछे लग जाओ, और जैसे ही वह उस वृक्ष से फल तोड़े उसे छीन लो और उस फल को लाकर मुझे दो। मेरे आका, उस राजकुमार के पास इस समय इंद्र देवता की विशिष्ट शक्तियों वाली तलवार है। उसके रहते उससे वह फल छीनना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। यह मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे पूर्णमासी
कि अगली सुबह को वो फल हर हाल में मुझे चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा मेरे आका। कहने के साथ ही शैतान की आत्मा हवा में उड़ती हुई खोपड़ी से बाहर निकल गई। और उसके जाने के बाद पिताजी यह उस फल को लाने में सफल तो होगी। अवश्य बेटी, और अब तुम निश्चिंत होकर वापस राजमहल लौट जाओ। और हाँ, यह अंगूठी रख लो। यदि कभी मेरी ज़रूरत महसूस करो तो इसे 3 बार रगड़ो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रानी चंडिका अपने पिता से अंगूठी लेकर वापस राजमहल की ओर चल दी। मुझे उस कुबड़े से उस फल को पाने के लिए केवल अपने पिता की भेजी शैतान की आत्मा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं राजमहल पहुंचकर कुछ अपने भरोसे के सैनिक सुनंदा पर्वत की ओर भेजूंगी। और उधर रात को जब राजकुमार उदय को भूख ने सताया तो उसने दासी बसंती को बुलाया। आज्ञा दीजिए राजकुमार जी, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कहने के साथ ही दासी भोजन लेने के लिए चल दी। और थोड़ी देर बाद फिर और लेकर आओ जी। पता नहीं इतना खा लेने के बाद भी आज मेरी इच्छा नहीं भरी। और जब बसंती तीसरी बार भोजन लेने आई तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही एक राजकुमार के मन में शैतानी प्रवृत्ति जागी और उसकी आंखें चमकने लगी। पता नहीं राजकुमार, मुझे आज इस तरह क्यों घूर रहे हैं। मेरे तो जी घबरा रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जाने क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका नरम मांस और गरम गरम खून पीऊँ। फिर भोजन रखकर दासी जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, राजकुमार ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। गो गो। फिर खचाक। जल्दी ही दासी की आंतें बाहर उबल पड़ी और और जब वह दासी के शरीर का मांस बड़े चाव से नोच खोच कर खा ही रहा था कि तभी उफ, यह तूने क्या किया बेटे? यदि कोई देख लेता तो अनर्थ हो जाता। माँ, वह पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं यह सब कर बैठा। कमरे में पहुंचकर रानी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सवै अपने हाथों से कमरे की सफाई में जुट गई। ठीक है, जो होना था सो हो चुका, पर खबरदार भविष्य में ऐसी हरकत मत करना, वरना तेरे पिता को अगर पता चल जाए तो वह तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ऐसा ही होगा माँ। फिर काफ़ी परिश्रम के बाद वो अपने बेटे के कुकर्मों के सबूत नष्ट करने में सफल हुई और पूर्णतः संतुष्ट होकर वह राजकुमार को उसी कमरे में बंद कर अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ चली। अब मुझे उसका तनिक भी विश्वास नहीं। इसके मुंह इंसानी खून लग चुका है। अब यह कभी भी किसी का भी अहित सोच सकता है। उस रात तो राजकुमार उदय अपने कमरे में मस्ती भरी नींद सोया, किंतु दूसरे दिन की रात मुझे जोर की भूख और प्यास लगी है, किंतु भूख मानव मांस की और प्यास मानव के गरम खून की। कैसे मिले मुझे मानव मांस और खून? उफ, मेरा गला सूख रहा है, मुझे खून चाहिए, खून। फिर वह कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। कैसे मिटेगी मेरी प्यास, कैसी शांत होगी मेरी भूख? तभी उसकी नज़र कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी और अगले ही पल, ओह, यदि किसी तरह इसे खिड़की के नीचे बुला लूं तो फिर। ए श्री, जरा इधर आना। राजकुमार जी, आप। फिर जैसे ही पहरेदार खिड़की के नज़दीक आया, राजकुमार ने उसे पकड़ कमरे में खींच लिया, किंतु तब तक पहरेदार के मुंह से एक घुटती सी चीख निकली गई, बचाओ। और उसकी चीख रात के सन्नाटे में पूरे महल में गूंजती चली गई, बचाओ 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 बचाओ। अरे, यह किसकी चीख है? कहीं शीघ्र ही। ओह चंडाल, यह तूने क्या किया? लगता है तू किसी दिन अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अगले ही पल, खट खट, दरवाज़ा खोलो। ओह बेटे, जल्दी से यह सब पलंग के नीचे सरकाओ। फिर रानी ने जल्दी जल्दी कमरा
व्यवस्थित किया और फिर दरवाज़ा खोला। प्रिय, यह इस कमरे में चीखने की आवाज़ किसकी थी? चीखने की आवाज़ इस कमरे से नहीं तो यहाँ तो मेरे और राजकुमार के सिवाय कोई नहीं है। किंतु महारानी जी, चीखने की आवाज़ तो इसी कमरे से आई थी। मैं बाहर पहरे पर था। तो तुम क्या हम समझते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? जजी, वे चीख तो हमने भी सुनी थी, पर हो सकता है प्रिय इससे चीख की दिशा के अनुमान के बारे में गलतफहमी हुई हो। सैनिक, तुम लोग बाहर जाकर चीख का कारण जानने का प्रयत्न करो। हम आराम करने जाते हैं। सुबह हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। कहने के साथ ही राजा अपने सैन्य कक्ष की ओर बढ़ गया और सैनिक बाहर की ओर लपके। और इन सब के वहां से जाते ही रानी ने राहत की एक ठंडी सांस ली। शुक्र है भगवान का। बेटे, अब तुम्हारा यहाँ इस महल में ठहरना ठीक नहीं। किसी दिन तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और तू नहीं जानता मेरे लाल, तेरे सिवा इस संसार में मुझे कोई भी प्यारा नहीं। इसीलिए मैं तुझे अपनी इसी वक्त अपने पिता के पास भेज देती हूँ। माँ, तुम्हारे पिता? हाँ, तुम्हारे नाना। मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। फिर कहने अगले ही पल, कैसे याद किया बेटी? पिताजी, आप उदय को अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाइए और तब तक वह सदाचार का फल हाथ नहीं लग जाता और आप इसे खिला नहीं देते, तब तक यह पूर्ववत अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक यह आपके पास ही रहेगा। इसी के साथ रानी ने पूरी घटना जादूगर को बता दी। ठीक है, मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ, किंतु इसके मुंह अब इंसानी खून लग चुका है, अतः इसके लिए प्रतिदिन तुम्हें एक मनुष्य को किसी भी तरह मेरे पास पहुँचाना होगा। मैं यह व्यवस्था किसी तरह कर लिया करूँगी। फिर जादूगर ने अपने मंत्र बल पर राजकुमार को और सवय को अदृश्य किया और उसे अपने निवास स्थान ले गया। उधर राजकुमार अभय भयानक जंगल, बड़े बड़े नदी नालों को पार करता हुआ सुनंदा पर्वत की ओर बढ़ रहा था। और इससे पहले कि राजकुमार अपनी मंजिल तक पहुँचे, उसके पीछे जादूगर की भेजी शैतान की आत्मा एवं रानी चंडिका के विश्वासपात्र सैनिक लग चुके थे। जैसे ही यह सदाचार के वृक्षों से फल तोड़ेगा, हम इससे वह फल छीन लेंगे। इस तलवार के इसके पास रहते इसे वह फल कैसे छीना जाए? महात्मा जी द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार वह सामने वाला पर्वत ही सुनंदा पर्वत होना चाहिए। शीघ्र ही वह पर्वत के नजदीक था। उफ, यह पर्वत तो दीवार की तरह सीधा है। इसको पार करना तो असंभव लगता है। फिर भी मैं इस वृक्ष तक कैसे पहुंचूं? क्या मेरे यह तक आने का उद्देश्य बेकार हो जाएगा? फिर उस पर्वत को पार करने की जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने मारे झल्लाहट के तलवार का एक हल्का सा वार उस पर्वत पर किया। परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक गड़गड़ गड़गड़ टन। अरे यह क्या? अरे यह प्रलय कैसी? अगले ही पल, आप कौन हैं और आपके माथे से यह खून क्यों निकल रहा है? मैं पर्वतों का राजा सुनंदा हूँ और मेरे माथे से निकला यह खून तुम्हारी तलवार के वार का प्रतिफल है। मुझे दुख है पर्वतराज, मेरी अज्ञानता से आपको चोट लगी। सुनो बालक, यदि तुम्हें अपने किए पर सचमुच ही दुख है तो मुझे अपना उतना खून दो जितना मेरे शरीर से निकला है।